बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं खाने में आलू गोश्त बनाऊंगी क्योंकि मैंने पैकिंग वगैरह करनी है। और पैकिंग क्यों करनी है क्योंकि मैं अपनी अम्मी के सिटी जाऊंगी और काफ़ी टाइम बाद जा रही हूँ। खैर इतना टाइम तो नहीं हुआ लेकिन 1 मंथ से ऊपर टाइम हो गया, तो काफ़ी टाइम ही होता है मेरे लिए क्योंकि मैं दूर रहती हूँ तो डेली बेसिस पे तो नहीं जा सकती। तो बस अब रूम वगैरह मैंने सेट कर दिया था और इसके अलावा बाकी जो घर के काम थे वो भी साथ साथ करूँगी क्योंकि जितना जल्दी हो सके घर के काम वगैरह वाइंड अप कर लूँ तो उतना ही ईज़ी रहेगा मेरे लिए। जाने से पहले मैं कोशिश करती हूँ कि घर मेरा साफ़-सुथरा हो जाए ताकि वापस आऊँ तो फिर मेरे लिए मुश्किल ना हो, फिर बहुत ज़्यादा मैं बर्डनाइज़ वग़ैरह ना हो जाऊँ। तो आज बेबी की कबर्ड वग़ैरह भी अरेंज करूँगी, वो भी जितने भी इसके ड्रेसेस होंगे वो हैंग कर लूँगी और फिर अपने साथ रख लूँगी और जो वॉश कराने वाली चीज़ें हैं वो वॉश करवा लूँगी। और बस अब डस्टिंग वग़ैरह करवानी है बेबी के रूम से क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेस क्रिएट हुआ हुआ है और काफ़ी डेज़ से मैंने डस्टिंग वगैरह नहीं कराई थी। और इस्लामाबाद में तो इतनी फ़ाइन डस्ट होती है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाती है। और बस अब मैं रूम में आ गई थी और बेबी के साथ थोड़ा-सा खेलूँगी। बेबी अभी सो के उठे थे क्योंकि जब बेबी जागे हुए हों तो फिर मैं इतना ज़्यादा काम नहीं करती, थोड़ा-थोड़ा ही काम ही करती हूँ जितना हो सकता है। तो बस ये बेबी के टॉयज़ वग़ैरह मैंने ख़रीदे थे तो इनमें सेल वग़ैरह डाले थे और बेबी को के सामने मैं बैठी हुई थी और इनके साथ खेल रही थी। और टॉयज़ तो ज़ाहिर है वो खुद नहीं ऑन कर सकते और ये सेल वाले टॉयज़ हैं तो मैं उनके सामने रख देती हूँ और बहुत छोटे हैं, इतने ज़्यादा करीब नहीं रखती क्योंकि बेबी फिर ख़राब कर देते हैं क्योंकि उनकी एज इतनी ज़्यादा नहीं है अभी। और उसके बाद हम लोग आ गए थे फ़िश पॉइंट पे। यहाँ पे हमने फ़िश वग़ैरह खाई थी और बड़ा मज़ा आया था। काफ़ी डेज़ बाद आए थे और बस अब ये रात का टाइम है और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी तो मैं लेज़ वग़ैरह खाऊँगी क्योंकि रात का खाना अब मैं नहीं खाऊँगी और नेक्स्ट डे मुझे सुबह जल्दी उठना है क्योंकि मुझे फिर अम्मी के घर के लिए निकलना है। तो बस अब सुबह-सुबह उठ के जल्दी नाश्ता करेंगे और रात को बस इतनी ज़्यादा भूख नहीं थी, हल्की-फुल्की भूख में फिर मैं इस तरह की चीज़ें वग़ैरह खा लेती हूँ। और अभी भी मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हुई है, इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा स्लो बोल रही हूँ। तो बस जी यही था आज का व्लॉग। आज मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी क्योंकि घर के मैंने काफ़ी ज़्यादा काम किए थे। इस वजह से मैं कोई ज़्यादा शूट नहीं कर सकी और सुबह मुझे जल्दी निकलना था और बेबी भी जागे हुए थे। कोशिश कर रही थी कि वो भी जल्दी सो जाएँ क्योंकि अगर वो जल्दी सोएँगे तो फिर सुबह जल्दी उठेंगे और एक्टिव होंगे, वरना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है बेबी के साथ निकलना और उनका मूड ख़राब हो तो उनके साथ जाना। तो अब ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। सुबह-सुबह मैं पैकिंग कर रही थी, रात को मैंने सारी चीज़ें निकाल दी थी और रात को मुझे टाइम नहीं मिला था पैकिंग करने का क्योंकि बेबी काफ़ी ज़्यादा लेट सोए थे। तो सुबह अब मैं पैकिंग कर रही हूँ और मैंने हैंड कैरी रेडी कर दी है। पहले मैंने बेबी का दूसरा बैग निकाला था लेकिन उसमें चीज़ें पूरी नहीं आ रही थी, तो मैंने हैंड कैरी निकाल दिया था, उसके अंदर सारी चीज़ें डाल दी थी और साथ ही बेबी को मैंने तैयार कर दिया था और बेबी का मील वगैरह प्रिपेयर करूँगी, बेबी को खिलाऊँगी। और बस सामान भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुका था और मुझे इतना कोई मुश्किल लगता है ना पैकिंग करना, इतना ज़्यादा कि मैं बता नहीं सकती। और बस जी अब हम घर से निकल चुके थे अम्मी के घर जाने के लिए। काफ़ी ज़्यादा ठंड थी तो बेबी को भी सही कवर किया होता और ख़ुद भी मैं काफ़ी ज़्यादा कवर हुई हुई थी क्योंकि मुझे पता था बहुत ज़्यादा रास्ते में ठंड हो जाएगी, हवा भी चल रही थी। तो बस जी अब हम जा रहे थे और इसके अलावा बाकी घर के जितने भी काम हैं वो मैं ऑलरेडी कर आई थी और जो कुकिंग वग़ैरह है वो भी मैं कर चुकी थी ताकि पीछे से मेरे हस्बैंड को मसला ना हो। सालन वग़ैरह मैं बना आई थी, वैसे भी उन्होंने 2 दिनों बाद आ जाना है। काफ़ी ज़्यादा मैं एक्साइटेड थी क्योंकि ज़ाहिर है अपनी माँ के घर इतने टाइम बाद जा रही थी और इधर अकेली रहती हूँ तो बहुत अच्छा फ़ील होता है। सबसे मिलती हूँ, सारी फैमिली जो है वो अलग सिटी में रहती है, उन सब से मिलना होता है, आना-जाना होता है, फिर मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है। यहाँ तो सारे काम मैं खुद करती हूँ, वहाँ पे अम्मी बहुत ज़्यादा काम कर देती हैं, बस मुझे ये है कि बेबी का थोड़ा बहुत करना पड़ता है। बाकी तो मुझे किया हुआ मिल जाता है, तो बड़ी मैं रिलैक्स फ़ील करती हूँ, नींद वग़ैरह पूरी कर लेती हूँ अपनी अम्मी के घर आके, मोबाइल यूज़ कर लेती हूँ। यहाँ तो मतलब बेबी को अकेला देखना पड़ता है, सारे हस्बैंड जॉब पे होते हैं, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो बड़ा अच्छा फ़ील हो रहा था। और ये देखिए ना कितने मज़े की धूप थी, हल्की-हल्की।
क्योंकि बस अब सुबह का टाइम था तो बड़ी अच्छी धूप निकली हुई थी। तो आप लोग मुझे बताइएगा ये कौन-सी जगह है पिंडी इस्लामाबाद के जो लोग हैं उन्हें तो आइडिया हो गया होगा कि मैं किस रोड पे अभी जा रही हूँ, तो मुझे ज़रूर बताइएगा मैं कहाँ से गुज़र रही थी। और ये बस अब पेट्रोल हम भरवाएँगे ताकि रास्ते में कोई प्रॉब्लम वग़ैरह ना हो। और देखिए सूरज कितना प्यारा लग रहा था। बस आज खुशी का लेवल ही और था और बस अम्मी के घर में आ चुकी थी और इसके बाद अब्बू वगैरह बेबी के साथ खेल रहे थे, उसे प्यार कर रहे थे और अम्मी ने मैक्रोनीज़ बनाई हुई थी। अम्मी को पता नहीं था कि मैंने आज आना है, मैंने अम्मी को सरप्राइज़ दिया था लेकिन फिर भी मैक्रोनीज़ बनी हुई थी तो ये अब मैं खाऊँगी। और बस अम्मी के घर आके अब तलाशियाँ शुरू हो गई हैं जो मेरी आदत होती है, सबसे पहले घर आना, किचन में जाना। अब मैं सॉसेज़ वगैरह देख रही थी कि भई कौन-सा सॉस डालूँ, चिली सॉस डालूँ, केचअप डालूँ या फिर चटनी वाला डालूँ। तो बस अब यही करेंगे, मैक्रोनीज़ पे डाल के खाएँगे और उसके बाद थोड़ा रेस्ट-वेस्ट करेंगे और बेबी जो है वो फुल मज़े में है और उसको भी अब मैंने टीवी लगा के दी है और वो टीवी देख रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा तंग हुए हुए थे रास्ते में, काफ़ी ज़्यादा थके हुए थे। और बस कुछ टॉयज़ वग़ैरह मैं बेबी को दूँगी ताकि वो थोड़ा-सा खेलें, उनका मूड थोड़ा-सा अच्छा हो जाए। और इधर इतनी कोई ठंड थी ना, यकीन करें इतनी ज़्यादा कोई ठंड थी ना, मुझे इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी। इस्लामाबाद में तो इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड थी। और बेबी अपने अब टॉयज़ के साथ खेल रहे हैं। अभी मैं बेबी के लिए टॉयज़ वग़ैरह देख रही थी और देखिए ना ये कितने मज़े-मज़े के टॉयज़ हैं। ये मेरी नीस है, ये उसके टॉयज़ पड़े हुए हैं क्योंकि वो अम्मी के पास जब होती थी तो उसके टॉयज़ वग़ैरह इधर ही पड़े हुए हैं। अभी वो दूसरी सिटी में होती हैं लेकिन ये है कि जब मेरा बेटा भी जाता है तो वो इन टॉयज़ के साथ खेलता है, दोनों बच्चे इन टॉयज़ के साथ खेलते हैं। अभी वो तो नहीं है यहाँ पे, अपने सिटी में रह रही हैं लेकिन फिर भी जब वो आती हैं तो अभी बेबी साहब जो हैं वो वॉल की तरफ देख रहे थे और मैं देख रही थी किसको देख रहे हैं, तो बेबी वॉच को देख रहा था। तो मैंने कहा चलें जी इनका मैं क्लिप वगैरह रिकॉर्ड कर लेती हूँ और बस यही था आज का व्लॉग। और अब मैं अपने रूम में आ गई थी क्योंकि मेरा रूम बिल्कुल नीट एंड क्लीन पड़ा होता है, जब मैं नहीं होती तो बिल्कुल सफाई हुई हुई होती है, कोई यूज़ नहीं करता मेरा रूम। और ये मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह पड़े हुए थे। तो बस जी ये था आज का व्लॉग और उसके बाद मैं अपनी कबर्ड देख रही थी जो कि काफ़ी बुरी हालत में हो चुकी थी क्योंकि अब मैं यूज़ नहीं करती और उसके बाद ये कबर्ड बहुत ज़्यादा ख़स्ता हालत में हुई हुई है, टूट चुकी है। तो बस ये था आज का व्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग। तो वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।